टाइटन सीमो, जिसे गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला जितना शक्तिशाली दिखाया गया था, यह वही टाइटन होती है जिसने प्राचीन समय में किंग गिदोरा को फ्रीज किया था और इसी के चलते आइस एज आया था। तो क्या सीमो इतना शक्तिशाली है कि यह मेगा गॉडजिला को मार दे, जो गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ हराने वाला था? जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। टाइटन सीमो, जिसे मास्टर वॉर्स का फर्स्ट टाइटन कहा जा रहा है, जिसके बाद ही बाकी सब टाइटन आए थे। ओरिजिन्स, इसके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा कुछ खास बताया नहीं गया है, पर इसे एक ऐसा टाइटन बताया गई है कि इसके कारण आइस एज आया था और इसी ने किंग गिदोरा को फ्रीज किया था और ये किसी तरह हालो अर्थ में पहुंच जाती है और इसी बीच गॉडजिला स्कार किंग को हराकर हालो अर्थ में कैद कर देता है उसके आर्मी के साथ। शायद इसलिए होगा कि वो भी किंग गिदोरा की तरह अर्थ में राज करना चाहता हो। इसी बीच स्कार किंग को वीप स्लैश क्रिस्टल मिला होगा, जिसके जरिए वह सीमो को कंट्रोल कर बाकी कॉन्ग की प्रजाति पर राज किया। एबिलिटीज, फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट, जैसे गॉडजिला फायर को एटॉमिक ब्रेथ के रूप में छोड़ता है, वैसे ही सीमो अपने मुंह से आइस ब्रेथ छोड़ती है, जिससे सीमो कॉन्ग के एक्स और उसके हाथ को जमा देती है, जिसके बाद उसका हाथ डैमेज हो जाता है। यह आइस बीम इतना पावरफुल होती है कि इससे वह गॉडजिला के बॉडी को कुछ ही सेकेंड में जमा देती है और स्कार किंग के बॉडी को पूरी तरह जमा देती है, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। आइस ब्रेथ सिर्फ इतना ही नहीं कर सकती, बल्कि वह समुद्र के किनारे को भी जमा देती है, बिल्डिंग को जमा देती है और इससे वेदर मैनिपुलेशन भी कर सकती है, जिस वजह से वह पुराने समय में आइस एज लाई थी। फिजिकल कैपेबिलिटी, सीमो अपने टेल का इस्तेमाल वेपन की तरह कर सकती है। जब कॉन्ग उस पर हमला करने की कोशिश करता है तब उसे टेल से ही दूर फेंक देती है। उसके जॉ इतने स्ट्रांग होती हैं कि सिर्फ कॉन्ग के हाथ को पकड़ यहाँ से वहाँ बिल्डिंग में घसीट देती है। सीमो का फिजिकल स्ट्रेंथ गॉडजिला से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके 4 पैर है, जो कि फाइट करते वक्त ज़्यादा ताकत लगा सकती है और ये टाइटन गॉडजिला से भी ज़्यादा बड़ी है। फ्रीजिंग टेम्परेचर, सीमो आइस से रिलेटेड टाइटन है। वह जहाँ पर होती है उसके आसपास की चीज़ें जमने लगती है और यही कारण होती है कि स्कार किंग उसे लावा के पीछे रखता है और सीमो के साथ स्कार किंग और उसकी आर्मी जंगल से गुजरते हुए जाते हैं, तब आसपास की चीज़ें जमने लगती है। ड्यूरेबिलिटी, सीमो की ड्यूरेबिलिटी लगभग सभी टाइटन से ज़्यादा है। उसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है, जो कि पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। जब एटॉमिक ब्रेथ उसके नेक पर लगता है तो उसे सिर्फ चोट आते हैं, जबकि दूसरे टाइटन घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इंटेलिजेंस, जैसे कॉन्ग और गॉडजिला को इंटेलिजेंस टाइटन में गिना जाता है, वैसे ही ये टाइटन भी इंटेलिजेंस टाइटन है, जो किसी भी टाइटन को चोट पहुंचाना नहीं चाहती है। स्कार किंग ने इसे कंट्रोल करके रखा, इसलिए वह गॉडजिला और कॉन्ग से फाइट करती है। याद होने के बाद सीमो सीधे गॉडजिला और कॉन्ग का साथ देती है और स्कार किंग को जमा कर रोक देती है। इसके बाद स्कार किंग के मारे जाने के बाद कॉन्ग का साथ देती है, क्योंकि वह अच्छा और बुरे में फ़र्क जानती है। वीकनेस, इसके एबिलिटीज़ के बारे में जान लिए, तब इसके वीकनेस के बारे में भी जान लेते हैं। इस टाइटन का सिर्फ एक ही वीकनेस है, जो है ब्लू क्रिस्टल। जब सीमो स्कार किंग का बात नहीं मानती, तब उसे इस क्रिस्टल के जरिए उसे दर्द पहुंचाता है और इस क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने के बाद वह आज़ाद हो जाती है। तो वहीं मेगा गॉडजिला की बात करते हैं, तब ये पावरफुल फाइटर टाइटन है, जिसे बनाया गया था एपेक्स साइबरनेटिक्स द्वारा, ताकि ये गॉडजिला जैसे टाइटन को मार सके। एबिलिटीज, प्रोटॉन स्क्रीम, यह गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ की तरह शक्तिशाली बीम है, जिसे स्कल कलर के टुकड़े कर फाड़ देता है,
जिससे यह कुछ ही सेकंड में बिल्डिंग को उड़ाते हुए दिखता है। गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी हरा देता है, यहाँ तक कि इससे गॉडजिला को भी मार सकता था। मिसाइल लॉन्चर। मेका गॉडजिला के बाद 216 सेल का मिसाइल लॉन्चर है जो कि उसके शोल्डर पेड्स में लगे हुए हैं, जिसे मेका गॉडजिला सबसे पहले हमला करता है। जेट बूस्टर्स। मेका गॉडजिला के शरीर में 6 जेट बूस्टर है जो उसके जंप को इन्हेंस कर देता है, जिसके बाद गॉडजिला पर खतरनाक पंच मार देता है। फिजिकल कैपेबिलिटीज़। मेका गॉडजिला के शरीर में कई प्रकार के वेपन्स और गैजेट्स है जो उसे फाइट करते वक्त दुश्मन को मारने में मदद करता है, जैसे प्लाज्मा गन जिसे एक बार में गॉडजिला को दूर कर देता है, और यह प्लाज्मा किक भी मार सकता है। साथ में टेल ट्री लगा हुआ है जो इतनी तेज़ी से घूमता है कि यह टाइटन के शरीर को छेद भी सकता है, जो कि इसके डिजाइन को गॉडजिला को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो ये तैर भी सकता है, जो कि इसके डिजाइनर का कहना है। ड्यूरेबिलिटी। मेका गॉडजिला का इंडो स्केलेटन टाइटेनियम का बना है और उसका बॉडी फ्रेम नैनो मेटल स्केलेटन का है, जो इसे बहुत ड्यूरेबल बनाते हैं और गॉडजिला और कॉन्ग के अटैक से बचाते हैं। वीकनेस। इसका वीकनेस हम मूवी में देख चुके हैं, अगर इसके कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तब ये काम करना बंद कर देता है। दूसरा कि कॉन्ग के चार्ज 1 से इसे काटा भी जा सकता है। अब ये सवाल आता है कि कौन सा टाइटन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये बात तो क्लियर कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हाइट में सबसे आगे सीमो है, क्योंकि उसने आसानी से कॉन्ग को घसीटा है और हाइट में 532 फीट होने की वजह से उसका स्ट्रेंथ कमाल का है, जो गॉडजिला को भी ओवरपावर कर सकती है। ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इससे एटॉमिक ब्रेथ से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वहीं ये सवाल आता है कि किसका बीम ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सीमो का ज़्यादा होगा, जिसने गॉडजिला को जमाया है, किंग गिडोरा को जमाया है, यहाँ तक कि वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकती है, जिसकी वजह से आइस एज आया था, यानी कि अपने आइस से जमा कर तुरंत हरा सकती है। वहीं हाइट में सीमो 532 फीट बड़ी है, तो ही मेका गॉडजिला 400 फीट बड़ा है, यानी कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हाइट में आगे होने की वजह से इस फाइट का विजेता टाइटन सीमो मानी जाएगी। सीधा कहा जाए तो अगर ये दोनों टाइटन आमने सामने आएंगे तब सीमो अपने आइस ब्रेथ से मेका गॉडजिला को ओवर पावर कर उसे जमा देगी, जिसके बाद मेका गॉडजिला कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद अपने स्ट्रेंथ से उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं या फिर उसे उसी तरह छोड़ सकती है, यानी कि क्लियर विजेता सीमो होगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।